भगवान जगन्नाथ ने आखिर क्यों की थी चोरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ के भक्त माधव दास जी के साथ भगवान ने चोरी की लीला की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि भगवान जगन्नाथ को चोरी करनी पड़ी। दोस्तों, जो जगत के नाथ है भगवान जगन्नाथ, वे शरारत भरे कारनामे करने में भी किसी से कम नहीं थे। और भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ जाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है। दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन चोरी का बड़ा शौक था। वहीं पर जगन्नाथपुरी में भगवान के परम भक्त माधव दास जी रोज शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। माधव दास का भगवान जगन्नाथ जी के साथ सखा भाव था, इसलिए प्रभु जगन्नाथ उनके सामने सखा बनकर प्रकट हो जाया करते थे। दोस्तों, एक दिन भगवान माधव दास के सामने प्रकट हो गए, लेकिन वे बड़े उदास थे। माधव दास ने पूछा, सखा आज इतने उदास क्यों हो। तब भगवान ने उन्हें बताने से इनकार कर दिया। लेकिन माधव दास अपने सखा को कैसे उदास देख सकते थे, उनसे चुप रहा नहीं गया और फिर से वे भगवान से उनका उदासी का कारण पूछते हुए कहते हैं कि सखा, आपको मुझे आपकी उदासी का कारण बताना ही होगा, शायद मैं आपकी उदासी का निवारण कर सकूं। तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, मित्र, जब से मैंने वृंदावन छोड़ा है और जगन्नाथपुरी में आया हूँ, तब से चोरी करने को नहीं मिली। तब माधव दास जी कहते हैं, प्रभु वो तो बचपन की बात थी, लेकिन अभी तो आप बड़े हो गए हैं, अब आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। तब भगवान बोले, सखा, मुझे चोरी करने की आदत लग सी गई है। जब तक मैं चोरी न कर लूं, तब तक मुझे चैन कहाँ, यही मेरी उदासी का कारण है। तब माधव दास कहते हैं, प्रभु, अगर आपकी उदासी चोरी करने पर खत्म हो जाएगी और आपकी उदासी का निवारण चोरी करने से हो जाएगा तो फिर ठीक है, कर लीजिए ना चोरी। तब भगवान कहते हैं, कैसे कर लूं चोरी, कोई साथ ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माताओं के यहाँ से माखन चुराया करते थे और गोपियों की मटकी भी फोड़ा करते थे, वहाँ बड़ा आनंद आता था ऐसी शरारत करने में। लेकिन यहाँ तो कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम ही हो मेरे सखा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब माधव दास कहते हैं, प्रभु, कहाँ जाना है चोरी करने, लेकिन मुझे तो भजन करने की आदत है, मुझे तो चोरी करना ही नहीं आता। तब प्रभु कहते हैं कि चोरी करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। माधव दास जी कहते हैं, सखा, जब तुम्हें मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं चोरी तो क्या, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ कि चोरी करने जाना कहाँ पर है। तब भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर फल लगे हैं, लेकिन राजा उन फलों को हमारे लिए भेजते नहीं हैं। तब यह बात सुनकर माधव दास बोले, सखा, चोरी करने की क्या जरूरत है, वे राजा तो हमारे शिष्य है, कल हम उनको कहेंगे कि आपके लिए फल ले आएंगे। माधव दास भगवान को बहुत समझाते हैं, हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ समझने को तैयार ही नहीं है। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं, मजा तो फल चुराने में ही आएगा। तब मजबूर होकर माधव दास प्रभु जगन्नाथ जी के साथ राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। लेकिन भगवान माधव दास को समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर हम फल चुराने आए हैं, ज्यादा जोर से बात नहीं करना, हमें धीरे धीरे आवाज से ही बात करना है। दोस्तों, माधव दास को ऐसा कोई अभ्यास तो था ही नहीं। फिर माधव दास को भगवान ने पेड़ पर चढ़ने को कहा और साथ में ये भी कहा कि तुम पेड़ को जोर से हिलाना, हम नीचे से सभी फलों को चुन लेंगे। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फलों को देखकर बड़े जोरों की आवाज से भगवान को कहते हैं कि सखा, कौन सा फल गिराऊं, ये वाला कि ये वाला। इतने में बगीचे का माली ये आवाज सुन लेता है और वहां पर दौड़कर आने लगता है। तभी प्रभु जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इतने में माली वहां पर पहुंच जाता है। माधव दास धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर जाता है। तब माली माधव दास को 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। माधव दास जी इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें प्रभु जगन्नाथ कहीं दिखाई नहीं देते। माली कहता है, माधव दास, क्या देख रहे हो इधर उधर। तब माधव दास कहते हैं, प्रभु जगन्नाथ जी को देख रहा हूँ, लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माली हंसने लगा और कहने लगा
कि खुद की चोरी पकड़े जाने पर भगवान जगन्नाथ का सहारा लेकर बचने की अच्छी कोशिश कर रहे हो। भला प्रभु जगन्नाथ क्यों चोरी करेंगे? उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें भला किसी चीज की क्या कमी है? ऐसा कहते हुए उन्होंने माधवदास को बंदी बना लिया और कहा कि चलो तुम्हें राजा के पास लेकर जाता हूँ। राजा जी के पास जब पहुँच गए तब इतने में राजा ने क्या देखा कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा छड़ी लेकर माली को मारने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हमारे गुरुजी को तुमने क्यों बांधा है? माधवदास जी के बारे में माली ने सारी बात राजा को बताई। तब राजा ने माधवदास से पूछा कि आपने चोरी क्यों की? आप हमसे कह देते तो हम आपको आपकी सेवा में जितने चाहे उतने फल भिजवा देते। तब माधवदास जी कहते हैं, मैंने कुसंग के कारण चोरी की है। चोर के साथ हमारी संगति जो थी, इसलिए हमें ये कार्य करना पड़ा। राजा ने उनसे सारी बात सीधी सच्चाई के साथ बोलने को कहा। माधवदास ने सारी बात जगन्नाथ प्रभु ने जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे सारी बात बताई। राजा ने जब सारी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू निकल गए और सभा में जोर से बोले, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। तब राजा ने उसी समय अपना फलों का बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम पर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वह बगीचा प्रभु जगन्नाथ के नाम पर है। दोस्तों, माधवदास राजा के महल से अपनी कुटिया में आए और वहां से कागज कलम उठाकर रोज की तरह समुद्र के पास आए। तब प्रभु जगन्नाथ भी वहां प्रकट हो गए और बोले, सखा माधवदास, कैसी गुजरी बगीचे की चोरी? तब माधवदास ने कहा, प्रभु आप तो वहां से अंतर्ध्यान होकर चले आए, आपने तो एक फल भी वहां से नहीं लाए, लेकिन मैंने तो आपके लिए पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाया हूँ। दोस्तों, ऐसी थी भगवान की माधवदास के साथ चोरी की कहानी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, माधवदास अकेले ही अपनी कुटिया में रहते थे और वे भगवान का भजन किया करते थे। हर दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। उनका सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं था, ना ही वे किसी से कोई लेना देना रखते थे। और भगवान जगन्नाथ भी अपने सखा माधवदास के साथ अपनी लीलाएं करते थे। दोस्तों, एक दिन अचानक माधवदास की तबीयत खराब हो गई और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगे। उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। वे किसी से भी मदद नहीं लेते थे और कोई उनकी मदद के लिए आता तो वे उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा करते करते माधवदास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब भगवान जगन्नाथ एक सेवक के रूप में माधवदास जी के पास उनकी सेवा करने पहुंचे। माधवदास के गंदे कपड़े भगवान स्वयं अपने हाथों से स्वच्छ करते थे। भगवान ने माधवदास की बहुत सेवा की। तब माधवदास ने कहा, प्रभु मुझे इस रोग के कारण मैं होश में नहीं था। अगर मैं होश में रहता तो आपसे मैं अपनी सेवा नहीं करवाता, क्योंकि आप तो मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, और स्वामी से कौन भला अपनी सेवा करवाता है? नहीं प्रभु, आप मेरी सेवा ना करें। दोस्तों, भगवान तो अपने सच्चे भक्त के वश में होते हैं। भला वे माधवदास को इस रोग से पीड़ित कैसे रख सकते थे? तब भगवान ने माधवदास से कहा, हे सखा, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात टाल भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए ये 15 दिन का रोग मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने माधवदास से 15 दिन का रोग अपने ऊपर ले लिया। जितनी सेवा भगवान ने माधवदास की शायद ही कोई व्यक्ति इतनी सेवा कर पाता। और दोस्तों, तभी से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिन बीमार हो जाते हैं। तब से आज तक यह चला आ रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।